Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan at the 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. हिसार उस दिन कमरे से बाद में निकला था। आप जानती तो है हिसार का गुस्सा अम्मी। मुझे सिर्फ जासिम की खैरियत मालूम करनी है। अब मुझे मेरा ही मोबाइल दे दे। बाबा, बाबा ये क्या मजाक है? आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? आपने प्रेस में न्यूज रिलीज करवा दी। क्यों नहीं कर सकता? उनका क्या ख्याल है कि वो मेरे बेटे को मार पीट कर जबरदस्ती उसकी बीवी को उठाकर ले जाएंगे और मैं डर के बैठ जाऊंगा? मुझे भी नाक रगड़वानी आती है। लेकिन आपकी इस हरकत ने मामला मजीद बिगाड़ दिया है। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस चीज का बदला ले रहे हैं मुझसे आप? मामला बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, बदनाम हम नहीं, बदनाम वो होंगे। तुम्हें मार पीट कर और अपनी बहन को हब्स बेजा में रखकर, वो भी सिर्फ दौलत की खातिर। मैं तो अब उन पे हब्स बेजा का केस करने वाला हूं। अच्छा, आज आप उसे मेरी बीवी मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने उसे हब्स बेजा में रखा है, लेकिन आज से पहले आप ही वो शख्स है जिसने ये रिश्ता तोड़ने की कसम खा रखी थी। कसम रिश्ता तोड़ने की नहीं, अहमर की अना तोड़ने की खाई थी, जो कि अब टूटेगी। जब पुलिस उनके घर से तुम्हारी बीवी को बरामद करेगी, सर पकड़कर रोएगा, दुनिया से मुंह छुपाता फिरेगा। वो क्या समझता है मुझे झुका लेगा? मुर्तजा झुकने वाला नहीं, झुकाने वाला है। खुदा का वास्ता है बाबा, खुदा का वास्ता है कि आप अपनी इन अनाओं की आड़ में हमारा रिश्ता बर्बाद मत करें। माफ कर दें हमें, माफ कर दें। अहमर, खुदा के वास्ते सुकून से बैठकर मेरी बात सुनो। लोगों के सामने तमाशा मत बनवाओ। 2 दिन उसके पास रह के आ चुकी है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? क्या करूं, क्या करूं मैं? जहर दे दें उसे, गला दबा दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मार देते उसे, खत्म कर देते। फिर लोगों को क्या जवाब दोगे? क्या बताओगे कि बहन कैसे मर गई? देखो, मैं ये कह रही हूं कि तुम जासिम को बुलाओ यहां पर। मैं किसी तरह भी मुर्तजा की मिन्नतें कर लूंगी, उसे मना लूंगी। 2-4 लोगों के दरमियान उन्हें रुखसत कर देंगे यहां से। इस तरह हमारी इज्जत भी बच जाएगी बेटा। भाई, ये देखें, शाम के अखबार में लोग शाहिद इंडस्ट्रीज के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। क्या लिखा है सर? पसंद की शादी करने पर कंपनी के मालकान ने तन्हाई में बहन और बहनोई को सदकोप किया। बहन को हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है। लड़के की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि उसकी बीवी को बाजियाब कराया जाए। नसीर, एडवोकेट को फोन मिलाओ जल्दी। अब क्या करने लगे हो?
जो भी करूंगा आपको बताकर करूंगा। भाई अहमर, हेलो। अहमर, क्या बात है समीर, घबराई भी क्यों तुम? बात ही परेशानी की है। मुर्तजा ने अखबार में झगड़े की खबर दे दी है। क्या? ये क्या हरकत की उसने? जितनी अकल होगी वैसा ही करेगा ना। बात बहुत बढ़ चुकी है। अहमर बहुत गुस्से में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज तुम ही कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ यार? ये चाचा और भतीजे तो अकल से फारिग होकर बैठे हैं, कोई एक झुकने को तैयार नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि अहमर को तुम्हारे पास भेज देती हूँ और तुम मुर्तजा को अपने पास बुला लेना। दोनों को एक जगह बिठाकर समझाने की कोशिश करना। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी का मामला है, पता नहीं अनाया के साथ क्या होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तुम अहमर को समझाना जरा ठंडा रहे। मसला लड़की की तरफ बनता है, समझी? मुर्तजा उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, खुदा हाफिज। मेरी रात को जासिम से बात हुई थी, इसी नतीजे पे पहुंचे कि दोनों को आमने सामने बिठा के बात करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। आप दोनों फजूल बात कर रहे हैं। अपना घर कोई मैदानी जंग के लिए क्यों पेश करेगा? अम्मी अब किसी को तो बीच में पड़ना पड़ेगा ना। हमारे घर के लोग हैं और दिन ब दिन मामला कितना सीरियस होता जा रहा है। हो गया होगा सीरियस, लेकिन बेगानी लड़ाई में मैं अपने घर में तमाशा क्यों लगाऊं? अगर उन्होंने पंचायत लगानी होगी तो कहीं और जाकर लगाएं। चलो तुम ही कोई हल बताओ इसका कि कैसे हल करें इस मामले को। मसला तो बच्चों ने खुद ही हल कर लिया। चली गई थी ना वो घर से, तो क्यों गए थे उसके पीछे? किस हैसियत से लेकर आए उसे वापस? अगर वो चली गई थी, चंद दिन जासिम के साथ रहती तो खुद ही बात दब जानी थी। देखो जो नुकसान होना था वो हो गया, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम इस मामले को हल कैसे करें। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। जो कुछ करना है वो आपस में मिलकर करें। आप सभी इनको मना करें कि यहां किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप उसे फोन नहीं कर सकते तो मैं उसे खुद कह दूंगी। उसकी औलाद तो उसकी मानती नहीं, हमारी मानेगी। और आरिफ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं कि उनके मामले से दूर रहो। मेरी तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कुछ कि मैं क्या करूं। अहमर रुको, अहमर मेरी बात सुनो। आपसे किसने कह दिया कि मैं चाचा से सुलह करना चाहता हूँ? और वो भी मैं मामू के घर जाकर चाचा से माफी मांग लूं? क्यों? तुम बात को बढ़ा क्यों रहे हो अहमर? मैं बात बढ़ा नहीं रहा हूं अम्मी, बात को खत्म कर रहा हूं। और आप ये देखें, चाचा ने हम पर हफ्से बेजा का केस भी कर दिया है। अब अगर पुलिस हमारे घर पर रेड करेगी तो आप जरा खुद सोचें हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। इसी खौफ से तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मिलजुल कर मसले को हल करने की कोशिश करो। ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े हमें। चाचा को गलतफहमी हुई है कि हम अब भी बच्चे हैं। वो हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए बार बार शाहिद एंड सन्स का नाम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक बात भूल गए कि हम ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं। डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें।
काम है तुमसे, सिर्फ एक। उसके बाद जिंदगी भर कुछ नहीं कहेंगे। बदले में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा कारोबार हम तुम्हारे नाम करने को तैयार हैं। जिसकी मर्जी कसम ले लो, वो करेंगे नहीं। मगर बस ये एक हमारा काम कर दो। क्या? तुम्हें अदालत में सिर्फ एक बयान देना होगा कि जासिम ने तुम्हें धोखे से अगवा किया है। और जोर जबरदस्ती से अपने पास रखा, और अब उसके पास नहीं जाना चाहती। बस भाई, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। ये उठाओ, गोली मार दो हम दोनों भाइयों को। इसके बाद जिसके साथ जहां मर्जी रहना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बेशक हमारी लाशों को दफनाना भी मत, छत पर फेंक देना। चील कव्वे खा लेंगे, बस तुम खुश रहना। आप लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? चचा ने हमारे मुखालफीन के सामने हमें जलील किया है। अब अगर निकलना है तो सर उठाकर, नहीं तो हमें मौत कबूल है। बोलो, जवाब दो। बयान दोगी? बोलो। शाबाश। लेकिन एक बात याद रखना अनाया, क्या कर तुम अदालत में जाकर मुकर गई तो हम दोनों भाई अदालत से यहां वापस कर नहीं आएंगे। हम दोनों तुम्हारे सामने खुद को गोली से उड़ा लेंगे, याद रखना। उठो, मुंह हाथ धो। किसी से डरने या छुपने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। एडवोकेट नसीर से कहो कि कल ही केस दायर करें और इसी हफ्ते के अंदर अंदर की डेट में।
कौन से केस के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? आपकी बेटी के पास गए थे सच उगलवाने, जो उसने बता दिया। कैसा सच? यही कि उसकी रगों में शरीफ बाप का खून है और वो घर से भागने जैसी घटिया हरकत का कभी सोच भी नहीं सकती। और जासिम ने उसे धोखे से बुलाकर अगवा किया था। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे कहने पर वो ये सब कह देगी? कह देगी, और आप उसका जहन मजीद बनाएंगी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। आखिर हमने भी तो दुनिया को मुंह दिखाना है कि नहीं? आंटी, आज से पहले मैंने अहमर का ऐसा रूप कभी नहीं देखा। इतना सख्त रिएक्शन, क्या हो गया इनको? ये सुनकर तुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बात काफी बिगड़ गई है और इसमें सारा किया धरा तुम्हारे वालिद का है। इसमें मेरा क्या कसूर है? जाके मेरे बाप को पकड़े ना, उसे सजा दे। मुझे लग रहा है कि उन्होंने अनाया से धोखे से साइन करवाए हैं फिर से। नहीं, उन्होंने शायद मना लिया अपनी बहन को। कल बाबा गए थे उनकी तरफ, अनाया भी थी और अहमर भाई वहां सबके सामने कह रहे थे कि तुमने अनाया को किडनैप किया था, और ये सुनने के बावजूद अनाया सबके सामने खामोश रही, कुछ नहीं कहा उसने। क्या बकवास है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बस बता रहा हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अनाया को नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गए हो तुम? अगर मरना हर चीज का हल होता तो इस वक्त तक आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती। अदालत पहली पेशी में तो फैसला नहीं सुनाती है ना। मैं उससे अकेले में बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। देख जैसे, मेरी बात मान, थोड़े दिन के लिए खामोश हो जा। इस हार की और अहमर भाई की आंखों में खून उतरा हुआ है तुम्हारे लिए। जो लोग इस हद तक आ सकते हैं ना, वो फैसला खरीद भी सकते हैं। नुकसान सिर्फ तेरा होगा और ये मैं नहीं चाहता। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान भी ले लूंगा और अनाया को भी मार दूंगा, मगर उसे खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। बीवी है वो मेरी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? यहाँ क्यों हंगामा करने आ गए हो? सारे मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे। जाओ यहाँ से। हिसार आ गया तो एक कोई नया मसला बन जाएगा। तो क्या कर लेगा सबसे ज्यादा? हिसार मुझे मारेगा ना, आके मार ले आके ताईजान, लेकिन मैं आज अपनी बीवी से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आहिस्ता बोलो, अहमर अंदर बैठा है। तो पूछिए अहमर भाई से, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये ज्यादती? क्यों कर रहे हैं जुल्म ये? मेरे बाप से झगड़ा है ना, तो झगड़ो जाके मेरे बाप से। भाईजान प्लीज मेरे हाथ देके मुझे मेरी बीवी से मिलने दे। मैं अनाया से मिले बगैर आज नहीं जाऊंगा। वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चले जाओ। जाओ जाओ, बाहर जाकर देखो, जासिम चिल्ला रहा है। जो तुम चाहती हो बता दो उसे, तसल्ली कर दो उसकी। जाओ। वो मेरी बीवी है, मैं जानता हूँ उसे। वो मुझसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। आपको नहीं पता, मुझे बात करनी दे उससे बस एक। मैं तुम्हें कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। अनाया, अनाया, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? यहाँ क्यों आए हो जासिम? क्यों आए हो? क्या मतलब है अनाया? तुमसे मिलने आए हो, बात करने आए तुमसे। और वो नोटिस
हुआ ये सब क्या है अनाया? वही है जो तुमने किया था, अगवा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला चाहिए। अनाया कैसी बात कह रही हो? ये ऐसा नहीं है, ये तुम हो ही नहीं सकती अनाया, ये तुम कह ही नहीं सकती। ये तुम चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। जाओ जाओ, प्लीज चले जाओ। ठीक है, आखिरी बार देख लो मुझे, सब दिखाई नहीं दूंगा। देख ली, अब जाओ। ये आँख जो भर आई है, तन्हाई सी तन्हाई है, तू जो नहीं तो अब क्या मेरा एक दिल ही था, जो लुट गया गहरे हुए रातों के साए। कोई नहीं जिससे कि मैं ये बोल दूं, हूँ अजनबी लम्हा तेरा, तेरे बिना अब क्या मेरा, चाहत मेरी हिस्सा दिल, कैसे कहूँ मैं किस्सा दिल, एक अजनबी लम्हा हूँ मैं, तेरे बिना अब क्या हूँ मैं। सच पूछे तो अमर, मुझे जासिम शुरू से पसंद ही नहीं था। लावाबाली, केयरलेस, बल्कि चचा की फैमिली से मुझे कोई भी फर्क शुरू से अच्छा नहीं लगता था, और मैं तो चाहती ही नहीं थी कि अनाया का रिश्ता उस फैमिली में हो। मगर अब जो ये सब कुछ हो रहा है ना, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? ऐसा क्या गलत हो रहा है? मुझे नहीं मालूम क्या गलत है और क्या सही, लेकिन मैं बहुत खौफजदा हो गई हूँ। आपको तो अनाया बहुत अजीज थी ना? अब भी है, हम भाइयों के दिल का टुकड़ा है वो। और क्या अनाया तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। तो फिर इतना सब कुछ, इसका मतलब ये कि बाज़ औक़ात अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी अजीज तरीन शय कुर्बान करनी पड़ती है। चचा ने हरकत ही ऐसी की है। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं कॉफी डेट पे जाऊं आपके साथ, और फाइनली आप ले आए मुझे बगैर मेरे कहे। देख लो, फिर भी तुम कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। तुम्हारे दिल का हाल जान दे तो बगैर तुम्हारे कुछ कहे। आपको पता है, कॉफी डेट, रोमांटिक डिनर, लेट नाइट आउटिंग्स, ये सारी चीजें मुझे फैसिनेट करती हैं। ये मेरी कमजोरी भी है। अच्छा, और मुझे लगता था मैं तुम्हारी कमजोरी। आप मेरी कमजोरी नहीं, आप मेरी जिंदगी हैं। अपनी जिंदगी से कौन इतना नाराज रहता है? मैं नाराज नहीं रहती, बस अपना हक जताती हूँ। ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट। गाड़ी मांगी थी ना?
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाइट। थैंक यू। कल बाबा गए थे उनकी तरफ, अनाया भी थी और अहमर भाई वहां सबके सामने कह रहे थे कि तुमने अनाया को किडनैप किया था, और ये सुनने के बावजूद अनाया सबके सामने खामोश रही, कुछ नहीं कहा उसने। रहर वो नोटिस हुआ, ये सब क्या है ना? वही है जो तुमने किया था, अगवा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला चाहिए। आखिरी बार देख लो मुझे, सब दिखाई नहीं दूंगा। देख ली, अब जाओ। जासिम ये लो चाय। जासिम, जासिम ऐसे क्यों लेटे? जासिम क्या हुआ तुम्हें? जासिम, जासिम क्या हुआ तुम्हें? जासिम, अब्बू, अब्बू देखिए जासिम को क्या हो गया है? जासिम, जासिम उठो, अब्बू जल्दी आए। जासिम ये क्या कर दिया तुमने? जासिम, जासिम उठो, जासिम, जासिम उठ जाओ, जासिम, अब्बू, अब्बू जल्दी आए, जासिम उठ जाओ। क्या कर दिया जासिम? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई बुरा ख्वाब देखा है? आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ बेटा। हेलो, हेलो, कौन? अनाया? मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ अनाया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे भाइयों की जिंदगी जीर्ण कर दूंगी, समझ रही हो तुम? जासिम को क्या हुआ? यहाँ पे जासिम कहाँ है? जासिम हॉस्पिटल में। अनाया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या हुआ सनिया? अब तबीयत कैसी है जासिम की? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अभी तो मैंने सिर्फ एक केस बनाया है अहमर और इसाक पर, लेकिन अगर मेरे बेटे जासिम को कुछ हुआ ना तो मैं उन पे इक़दाम कत्ल भी बनाऊंगा। जब से वो तुम लोगों के पास से आया उसकी तबीयत खराब है। कान खोल कर सुन लो तुम। कहाँ जा रही? अम्मी मुझे जासिम के पास जाने दे, मुझे जासिम के पास जाने दे। अनाया पागल मत बनो, कुछ नहीं होगा जासिम को बेटा। अम्मी मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।
इधर आ मेरे पास, इधर। कुछ नहीं होगा जासिम को, कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने बर वक्त लिया है, शुक्र करेंगे वो बच गया है। मैदा वाश कर दिया है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। तो अब जासिम को घर कब ले जा सकते हैं? इंशाल्लाह सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे, आप लीजिए। थैंक यू। वो जासिम ठीक हो गया, हमारा जासिम ठीक हो गया। थैंक्स। उस दिन तुमने मेरे शौहर के सामने अपनी पुरानी मोहब्बत का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी या फिर हमारी? जो भी। थैंक्स। झूठ मत बोलो मेरा, तुमने मुझे यहाँ थैंक्स कहने के लिए नहीं बल्कि अपनी ये नई गाड़ी दिखाने के लिए बुलाया। बताओ, सही पहचाना ना मैंने तुम्हें? जो समझना है समझो, बल्कि दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए कि मेरा हस्बैंड मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। इसकी कीमत जानते हो? यही कोई 65-70 लाख रुपए। वो क्या है कि लास्ट वीक ही मैंने अपने लिए भी निकलवाई है। इतने पैसे तुम्हारे पास कब से आए? माय डियर मिराल, पैसे आने में देर नहीं लगती, दिमाग का इस्तेमाल आना चाहिए। वेल, गाड़ी तुम्हारी अच्छी है और इस नई गाड़ी की खुशी में तुम मुझे बहुत अच्छा सा डिनर कराओगी। ओके चलो। नहीं, अभी नहीं। वो क्या है ना कि आज एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है और मैं वहां पहुंचने के लिए लेट हो रहा हूं। सो नेक्स्ट टाइम, और ये नेक्स्ट टाइम भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बाय। चार पैसे के आ गए, इसके तो मिजाज ही बदलते हैं। अरे तुम यहाँ पे? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही थी। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। शॉपिंग कर ली, अब करनी है? कर ली। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हें फिर फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? मैं कोई चोर हूँ क्या? चोरी की है मैंने, क्या फॉलो करेंगे? क्या हो गया तुम्हें? मेरा मतलब था मैं भी घर ही जा रहा हूँ तो तुम अपनी गाड़ी ड्राइव करोगी ना। अच्छा चलो घर पहुंचो, मैं भी घर ही आ। ये क्या हरकत की है तुमने? दिमाग ने काम वाम करना छोड़ दिया था क्या? पागल हो गए हो तुम? जीने का मकसद खत्म हो गया है। जस्ट स्टॉप इट। एक तरफ तुम अनाया से प्यार मोहब्बत के दावे करते हो, उसको तहफ्फुज़ देने का वादा कर रहे हो, और अब क्या करने वाले थे तुम? उसको सारी दुनिया के ताने खाने के लिए अकेला छोड़ के जाने वाले थे? वो खुद अकेले रहना चाहती है, खुला मांग रही है मुझसे। आरिफ, नहीं रह सकता उसके बगैर मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कि घर वाले मजबूर कर रहे हैं उसको?
समझने की तो कोशिश करो सिचुएशन को। आरिफ, अगर मैं कोर्ट ना जाऊं तो क्या केस आगे हो जाएगा? डेट बढ़ जाएगी क्या? तुम ये हिमाकत हरगिज नहीं करोगे। अगर तुम कोर्ट नहीं गए ना तो उसी वक्त अहमर भाई खुला ले लेंगे। तुम कोर्ट जाओगे और सुलहनामे की उसी वक्त रिक्वेस्ट करोगे, इसी तरह केस आगे बढ़ेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। जासिम, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग मान जाए, लेकिन फॉर गॉड सेक यार, आपको इस तरह की बेवकूफी की हरकत मत करना। अगर सिचुएशन बिगड़ गई है तो उसको फेस करो, बुज़दिलों वाले कदम मत उठाओ। कैसे